Welcome children. In this video I am going to continue with the next topic of the data type tuple. I have already discussed about what is tuple, how it is created, what are the different types of tuples and what way a tuple is stored and indexed in memory. So here I am going to introduce you to a very important and significant operation on a tuple, and that is traversing a tuple. एक टपल को ट्रैवर्स करना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि इसके बिना आप टपल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. What is meant by traversing a tuple? Traversing a tuple means iterating through the elements of the tuple one at a time. यानी आप एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं, एक एक एलिमेंट को पे जाना, उनको प्रोसेस करना, ये कहलाता है ट्रैवर्सिंग. तो आपको कोई भी काम हो, जैसे आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है, मान लीजिए आप इसमें डॉलर सर्च करना चाहते हैं, तो आप पहले इसको चेक करेंगे कि ये डॉलर है कि नहीं, फिर इससे इसको डॉलर को कंपेयर करेंगे, फिर इसको 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 इसको, और उसके बाद आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर टपल में डॉलर नहीं है. या फिर मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसमें 3.2 सर्च कर दो, तो आप पहले इससे कंपेयर करेंगे 3.2 को, फिर इससे और फिर इससे. जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपका सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एलिमेंट मिल जाएगा. यानी कि सर्चिंग के लिए आपने ट्रैवर्सिंग की. इसी तरह किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने टपल को ट्रैवर्स करना पड़ता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए हम कैसे इसको ट्रैवर्स करते हैं. देखिए कोई भी सीक्वेंस होता है उसकी ट्रैवर्सिंग होती है, और ट्रैवर्सिंग होती है विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन टूल दैट इज फॉर लूप. फॉर लूप का सिंटेक्स आपको ऑलरेडी पता है कि हम फॉर लूप में लिखते हैं फॉर, फिर एक वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर इन लिखते हैं, और इनके बाद जो यहाँ लिखते हैं वो एक सीक्वेंस हो सकता है या फिर रेंज फंक्शन हो सकता है, क्योंकि रेंज फंक्शन भी एक सीक्वेंस ही जनरेट करता है. तो एक्चुअली में यहाँ पे हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, और जब हम यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हैं तो इस सीक्वेंस का एक एक एलिमेंट x को मिलता है और उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी एग्जीक्यूट होती है. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर x इन s. s क्या है, मेरी एक टपल है. तो जब मैंने यहाँ पे s लिखा, इसका मतलब मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है. तो इस s का पहला एलिमेंट दैट इज 18 x को मिलेगा, और ये x यानी 18 प्रिंट होगा, और लाइन चेंज नहीं होगी, एट द रेट प्रिंट होगा. ये देखिए 18 के बाद एट द रेट आ गया. कॉमा की वजह से यहाँ पे x, हाँ यहाँ पे देखिए मतलब x प्रिंट हुआ और उसके बाद एट द रेट प्रिंट हुआ. उसके बाद देखिए किसकी बारी आई, 25 असाइन हुआ x को, तो 25 एट द रेट प्रिंट हो गया. फिर परसेंट असाइन हुआ, परसेंट एट द रेट, 3.2 एट द रेट, एंड एट द रेट एंड अमित एट द रेट. ये आपका आउटपुट आ गया. तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रैवर्सिंग से आपको बस इस टपल के एलिमेंट्स प्रिंट करके दिखाए हैं ताकि आपको ट्रैवर्सिंग का मीनिंग समझ में आए. तो ये जो आपने काम किया ना, यहाँ पे एक एक एलिमेंट इस टपल का x को असाइन किया और फिर उसको यूज़ किया, ये ट्रैवर्सिंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवर्सिंग. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे एक टपल है मेरे पास, फिर से ये टपल है, और मैंने लिखा फॉर x इन रेंज लेनेस. अब देखिए रेंज फंक्शन आप पढ़ चुके हैं बहुत बार, और आप जानते हैं कि रेंज में हम तीन चीज़ें देते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. तो जब मैंने यहाँ लेन एस दिया, तो ये जब हम खाली एक वैल्यू देते हैं तो वो स्टॉप को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होते हैं. स्टार्ट अपने आप 0 माना जाता है और स्टेप अपने आप +1 माना जाता है. तो जब मैंने यहाँ लेन एस लिखा तो इसका एक्चुअली मतलब हुआ रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ एस क्या है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसमें, तो 6 लिखा यहाँ, और स्टेप हुआ 1. तो इस रेंज के हिसाब से आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा 0 1 2 3 4 5. ठीक. अब यानी कि यहाँ का मतलब हुआ ये. अब सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी x को. तो S0 क्या है, 18, देखिए प्रिंट हो गया. ठीक है. फिर मिलेगी 1, तो S1 क्या है, 25 प्रिंट हो गया. तो देखिए मैंने यहाँ प्रिंट क्या किया, S ऑफ x, x की वैल्यूज़ हैं
सबसे पहली बार में 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी और फिर बस इतनी वैल्यूज़ रेंज ने प्रोड्यूस की। तो सबसे पहले इसको 0 मिला, 0 मिला तो S0 क्या है 18, फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा तो S1 क्या है 25, फिर 2 मिलेगा S2 क्या है परसेंट, फिर 3 मिलेगा S3 क्या है 3.2। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी मैंने ट्रैवर्स किया और हर एलिमेंट को अलग अलग लाइन पे कराया। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट S लिख दो या फिर रेंज फंक्शन यूज़ कर दो, जो भी वैल्यूज़ असाइन होंगी। इस केस में इंडेक्सेस असाइन हुई थी और इस केस में एलिमेंट्स असाइन हुए थे। ठीक, तो इस डिफरेंस को नोटिस करिएगा कि जब हम नेम लिख देते हैं टपल का या फिर जब हम रेंज फंक्शन लगा देते हैं तो कैसे काम होता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ये टपल है, मैंने लिखा -1 से माइनस लेन s + 1, तो लेंथ क्या है इसकी 6 है, +1 क्या हुआ 7, यानी -7। इसका मतलब स्टॉप -7 है और स्टेप -2 है। ये हमारी रेंज फंक्शन में आया। तो इससे सीक्वेंस क्या बनेगा, -1 फिर -3 फिर -5, -7 आएगा नहीं क्योंकि -7 स्टॉप इंक्लूड नहीं होता। तो ये हमारी इंडेक्सेस बनी। अब -1 असाइन होगा पहले x को, तो देखिए s ऑफ -1 क्या है अमित, प्रिंट हो गया। फिर s ऑफ -3 क्या है, ये देखिए ये -3 होगा क्योंकि ये -1 है तो ये -3 है, 3.2 प्रिंट हो गया। फिर -5 क्या होगा 25 देखिए 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ट्रैवर्स किया। तो इसमें देखिए मैंने आपको लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में एट द स्टेप ऑफ -2 ट्रैवर्स करके दिखाया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिस्ट को एक एक एलिमेंट मतलब जैसे चाहे वैसे प्रोसेस कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट उसका निकाल सकते हैं और अपना करस्पॉन्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने इंडेक्सेस असाइन कराई एक्स को और प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मेरी इंडेक्सेस असाइन हुई थी। ठीक, लेकिन इस एग्जाम्पल में मेरी एलिमेंट्स असाइन हुए थे। ठीक है, सो दिस इज द वे यू ट्रैवर्स अ टपल. You are going to use this operation in almost every question, so I hope this must be clear to you, and when we discuss programs this will be even more clear to you. So thank you so much. If you have any confusion you can write it in the comment section. Thank you so much.